हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट क्लासेस बाय रामू यादव। तो मैं आज इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो आज बायोलॉजी का हुआ है, इंटरमीडिएट सेटअप एग्जामिनेशन 2022। बायोलॉजी का आज हम लोग आंसर की मिलाएंगे और बारीक तरीके से देखेंगे। तो हम लोग प्रथम क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या ऊपर से 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर दें। 35 प्रश्न को इसमें से हम लोग को उत्तर देना है जिसमें 70 प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे और मिलाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला देखिए क्या कह रहा है, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। बी लिम्फोसाइट होता है जो किससे उत्पन्न होता है? तो होता है अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 के। दूसरा के देखेंगे, आनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं? इसमें कोडॉन की संख्या हम लोग से पूछ रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं। तो एक आनुवांशिक कूट में 64 कोडॉन होते हैं। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक परितंत्र के 2 घटक हैं। एक परितंत्र के 2 घटक हैं, वह कौन कौन से है? तो वह अजैविक तथा जैविक। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे, समजात अंग होता है। देखेंगे समजात अंग कौन सा होता है? तो एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य। एक समान उत्पत्ति है लेकिन उसका कार्य भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। इसका 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही मारा है। 5 के देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अशोषी अंग है? इसमें हम लोग को अशोषी अंग पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अशोषी अंग है। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अकल डाड भी है वो और निक्टोटैंग झिल्ली भी है। ये दोनों है मनुष्य को अशोषी अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात है, माने F2 जनरेशन का द्विसंकर अनुपात कितना होता है? 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर डी सही इसका हो जाएगा। अब देखेंगे 7 का, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? वह कौन सा पौधा है जो नए पौधे का जन्म देता है? तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डहलिया से नए पौधे का विकास या जन्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। कह रहा है ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मकों विलयन नहीं होता है वह कहलाता है। ऐसा प्रजनन अंग कौन सा है जिसमें युग्मकी विलयन नहीं होता है? वह कौन सा अंग है? 8 के ऑप्शन नंबर होगा असंग जनन। जो संग जनन होता है वो असंग जनन होता है। इसमें असंग जनन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सुपोषण पाया जाता है। सुपोषण होता है, एगो परपोषण होता है। सुपोषण किस में पाया जाता है और परपोषण किस में पाया जाता है? सुपोषण होता है जो झिल्ली में पाया जाता है। 9 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 के देखेंगे, अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? 10 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अंतःकवक मूल का उदाहरण है। इसमें अंतःकवक मूल का उदाहरण पूछा था। अंतःकवक मूल का कौन सा उदाहरण है? तो 11 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लोमस हो जाएगा। 12 के देखेंगे, बेकार का ईस्ट है। बेकर का ईस्ट है। बेकर का ईस्ट क्या होता है? तो बेकर का ईस्ट होता है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ऑप्शन नंबर ए 12 का हो जाएगा। 13 के देखेंगे, छिपे रंध्र पाए जाते हैं। जो पौधे में छोटे छोटे रंध्र होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? छिपे रंध्र होता है जो मरुद्भिद में पाया जाता है। मरुद्भिद में छिपे रंध्र पाया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 के अब देखेंगे हम लोग। 14 के देखें, खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है।
कॉन्डिम एवं कोडॉन होता है। कॉन्डिम यहाँ पूछ रहा है, कॉन्डिंग अनुक्रम कहलाता है। कॉन्डिंग अनुक्रम क्या कहलाता है? एंजाइम्स कहलाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का देंगे, प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम है। प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एक एंजाइम है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरएनए पॉलीमेरेज होगा। इसमें क्या होगा? आरएनए पॉलीमेरेज होगा। 16 के देखेंगे, प्राथमिक वातावरण था। प्राथमिक वातावरण कौन था? ये पहले वाला पूछ रहा है, प्राथमिक वातावरण कौन था? तो कुछ था, अवकरण वाला था। अवकरण वाला था प्राथमिक वातावरण, जिसको कहा जाता था पहले, हम लोग उसको अवकरण वातावरण के नाम से जानते थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीवन जो हुआ उसका अधिनियम कब लागू किया गया? तो 17 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1972 में। एकदम सही है। कौन सा आरएनए अकाल्पनिक है? अकाल्पनिक कौन सा आरएनए है, इसमें पूछ रहा है हम लोग को। तो संवाहक आरएनए अकाल्पनिक आरएनए कहलाता है। 19 देखेंगे, अंग प्रत्यारोपण अतिवृद्धि किसके कारण होती है? साइटोटिक्स टी कोशिका के कारण होती है। साइटोटिक्स एक प्रकार की कोशिका है जो मनुष्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अब हम लोग। 20 कह रहा है, हिस्टोन होते हैं। हिस्टोन होता है वो क्या होता है? तो हिस्टोन के एक प्रकार के हम लोग क्या मानते हैं? क्षारीय प्रोटीन मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 के। 21 के पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनहरा धान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 का देखेंगे अब हम लोग। 22 का रहा है, आर्कियोट्रोपिस किस काल में विकसित हुआ? आर्कियोट्रोपिस था कौन सा काल में विकसित हुआ, यानी कौन युग में विकसित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुरासिक में। 23 देखेंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया। जीनोटाइप और फिनोटाइप दो, जो जीनोटाइप के अलग रेशियो होता है, फिनोटाइप के अलग रेशियो होता है, यह अवधारणा सबसे पहले वह प्रस्तावित कहाँ किया गया था? जॉनसन द्वारा। किसके द्वारा? जॉनसन द्वारा किया गया था। चेचक की बीमारियां निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? जो चेचक होता है हम लोग को जो फेंक देता है, मतलब कुछ तरह के, वह कौन सी बीमारी के कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, या कौन है इस में से? तो 24 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है। 25 के देखेंगे। 25 का रहा है, दो समान होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है? दो समान होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं आइसोटाइप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? तो एंड्रोमेट्रियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। 27 के, अदरक में कायिक परिवर्धन होता है किसके कारण होता है? राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 का। 28 के देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? लुप्त प्राय प्रजाति पूछ रहा है। लुप्त प्राय प्रजाति कौन है? रेनो लेपर्ड्स, बंगाल टाइगर, ये है एशियन हाथी, इन लोग दोनों है। तो ए और सी दोनों हो जाए, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों, यानी सी हो जाएगा। एमिनोसाइटिस द्वारा किसका विलसेशन होता है? एमिनोसाइटिस द्वारा जो विलसेशन होता है वह किसका होता है? तो 29 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनियोटिक द्रव का होता है। डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? एगो आरएनए होता है, एगो डीएनए। तो यहाँ पूछा है डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन होता है? तो डीएनए द्वारा होता है वो, डीएनए का प्रतिलेखन होता है वो, आरएनए पूछा था, आरएनए के द्वारा होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होती है? ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होती है? कितना प्रतिशत ऊर्जा हस्तांतरित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10% होती है। ट्रिक्टिम एक्टिवम है। ट्रिक्टिम एक्टिवम एक प्रकार क्या है? पष्टगुणित है। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 के देखेंगे, हृदय का विकास होता है, हृदय होता है उसका विकास
किस चीज़ से होता है? जो हृदय मतलब दिल होता है उसका विकास किस चीज़ से होता है? मेसोडर्म से होता है उसका विकास। मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है? जो मानव का शुक्राणु होता है, जो मानव में शुक्राणु उपस्थित होते हैं उसमें से क्या नहीं पाया जाता है? अंतःद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का। बहुप्रभावी जीन है। बहुप्रभावी जीन कौन सा है? तो बहुप्रभावी जीन विभिन्न लक्षण प्ररूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 36 देखेंगे। जैव उर्वरक में सम्मिलित है। जैव उर्वरकों में सम्मिलित है। जैव उर्वरकों में क्या क्या सम्मिलित हैं वो हम लोग अब देखेंगे। फैक्रिया ये भी सम्मिलित है, कवकमूल ये भी सम्मिलित है, साइनोबैक्टीरिया ये भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है वह कहाँ संश्लेषित होता है? तो होता है केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है? केंद्रिका में होता है। 38 का देखेंगे। कैंसर किस पौधे से प्राप्त होता है? केसर होता है वह कौन सा पौधे से प्राप्त होता है? उसका क्रोकस सेप्टावाइस से होता है। अब 39 के देखेंगे। बाह्य स्थानु संचरण का उदाहरण। बाह्य स्थानु संचरण का उदाहरण क्या है? बीज बैंक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 के। 40 के टीडीएनए के लिए संवाहक है। टीडीएनए के लिए क्या संवाहक है? एग्रोबैक्टीरियम टेम्लुसेंसियस संभावित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 के। 41 के हम लोग अब देखेंगे। विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इसका होगा परागकोश संवर्धन द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। 42 के देखेंगे अब हम लोग। नील हरित सोयल का विशेषता है। नील हरित सोयल का विशेषता क्या है? नाइट्रोजन स्थिर नहीं है, प्रकाश संश्लेषण। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। 43 के। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की? इंसुलिन का जो आणविक रचना उसकी खोज किसने की? तो बिंडल ने किया। 43 के डी। 44 के। निम्न में से कौन एंजाइम का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। 44 के सी हो जाएगा। 45 के देखेंगे। ग्राफीय पुटक की वृद्धि तथा परिवर्तन नियंत्रित होता है। ग्राफीय परिवर्तित तथा नियंत्रित होता है किसमें? एफएसएच एलएच से होता है। इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक गतिविधि को दावा जाता है? इंटरफेरॉन होता है सो हेलिमिथस को दावा जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 देखेंगे। ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर को एक प्रकार के हम लोग क्या मानते हैं? तो ब्लड कैंसर के एक प्रकार के हम लोग हेमोलाइसिस मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 देखेंगे। एकल कोश का प्रोटीन क्या है? एकल कोश का प्रोटीन जो है एक प्रकार के प्रतिजैविक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 का देखेंगे। प्रतिजैविक सिफेलोसिसियन प्राप्त होता है। सिफेलोसिसियन प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? माइक्रोप्लाज्मा से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49 के। 50 के देखें। प्रेरित गर्भपात है। प्रेरित जो गर्भपात है वो एमटीपी को कहा जाता है। 51 के देखें। कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किससे रोकता है? कॉपर टी होता है जो इम्यूनस गठन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 के देखेंगे। दुधारू गाय का नस्ल है। दुधारू गाय का कौन सा नस्ल है? सिंधी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 के देखेंगे अब हम लोग। निम्न में से कौन सा जीएमओ नहीं है? जीएमओ है वो कौन नहीं है? तो जीएमओ फ्लेवर सेवर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का। 54 के देखेंगे अब हम लोग। 54 का रहा है। पौधे में क्राउन गोल रोग किसके कारण होता है? पौधे में जो क्राउन गोल रोग होता है किसके कारण होता है? उसको होता है टीआई फ्लाइट के कारण होता है। 55 के देखें। कृत्रिम बीज होते हैं। कृत्रिम बीज क्या होते हैं? गर्मी संधारित होते हैं। 56 के देखेंगे अब हम लोग। वृत्ताकार डीएनए उपस्थित रहता है। वृत्ताकार डीएनए जो उपस्थित रहता है वो किस में रहता है? हरित लवक में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का। 57 के देखेंगे। परजीवी आवृतजीवी होते हैं। परजीवी आवृतजीवी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 के। 58 के देखें। कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य
किसके द्वारा होता है? बैक्टोस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 के। 59 के देखेंगे, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहते हैं? चट्टान पर जो पौधे बढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 के। सॉरी 59 के ए नहीं, 59 का ई होगा, लिम्फोसाइट होगा, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59 का। 60 का देखेंगे, लैक्टोराइट मिट्टी अस्मिद होता है। लैक्टोराइट जो मिट्टी होता है वो किस में होता है? वो होता है मैग्नीशियम में नहीं होता है, कैल्शियम भी नहीं होता है, तांबा में होता है। ऑप्शन नंबर डी। 61 के देखेंगे, रिट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। रिट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो RNA है। ऑप्शन नंबर डी 61 का हो जाएगा। 62 के देखेंगे, DNA का विशिष्ट अनुक्रम जहाँ इको RL काटता है, जहाँ इको RL काटता है DNA का विशिष्ट होता है, उसको जो कहते हैं हम लोग GATTCG कहते हैं। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 के देखेंगे, विश्व की जलवायु को खतरा है। विश्व को जलवायु को खतरा है। किससे खतरा है? CO2 की बढ़ती मात्रा से खतरा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 के। 64 के, ई कचरा का मतलब है। ई कचरा का मतलब क्या है? 64 के ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा। 65 के देखेंगे, पिस्टीरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पिस्टीरिया जो होता है इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा है? अंतःभूस्तरी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे, आलू कंद की आंखें क्या होती है? आलू कंद की आंखें जो होती है वह क्या होती है? तो आलू कंद के जो आंखें होती है वह होती है अच्छी कलिकाएँ होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का। 67 के देखेंगे, गंजापन संबंधित है। गंजापन से क्या संबंधित है? थायरॉक्सिन, एंड्रोजन से नहीं, ऑक्सीटोसिन से नहीं, थायरॉक्सिन इससे संबंधित है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा मौखिक गोलियां का घटक है? मौखिक गोलियां का ऑक्सीटोसिन। 68 के ए हो जाएगा। 69 के देखेंगे अब हम लोग, बीजांड का आवरण रूपांतरित हो जाता है। किसमें बीजांड का आवरण? तो किसमें? फल की भीति में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 70 के देखेंगे अब, जिम कोवॉल्ट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? जिम कोवॉल्ट राष्ट्रीय उद्यान जो विख्यात है वो है गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।